हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन का अगला पाठ, जिसका नाम है दिए जल उठे और इसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। तो आइए जानते हैं अब इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दांडी यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं अब पाठ के बारे में। अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा करने का निर्णय लिया। वे दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ना चाहते थे। इसलिए वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास आए। रास गुजरात में एक जगह का नाम है। वहां के लोगों के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ एक वाक्य ही बोला था और यह वाक्य यह था, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बस इतना कहना ही था कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी, क्योंकि जब पिछला आंदोलन हो रहा था तो उस समय सरदार पटेल ने उस कलेक्टर को अहमदाबाद से भगा दिया था। सरदार पटेल को इसके बाद बोरसद की अदालत में ले जाया गया। वहां पर जज के सामने जब उन्हें पेश किया गया, तब सरदार पटेल ने अपने अपराध को कबूल लिया और जज बहुत परेशान हो गया। वह इस बात से परेशान था कि इस एक वाक्य के भाषण के लिए वह सरदार पटेल को क्या सजा दे। बहुत सोचने के बाद जज ने सरदार पटेल को 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा दी। उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे। जब उन्हें यह सूचना मिली तो वे दुखी हो गए। गांधी जी ने कहा कि अब दांडी मार्च को समय से पहले ही प्रारंभ करना पड़ सकता है। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की वजह से पूरी जनता गुस्से में थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार पटेल की गिरफ्तारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला है। इस गिरफ्तारी के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ दिन बाद गांधी भी रास पहुंचे। रास पहुंचकर उन्होंने वहां के सभी लोगों का अभिवादन किया। सारे लोगों ने गांधी का भव्य स्वागत भी किया। गांधी को धर्मशाला में ठहराया गया और जो गांधी के साथ उनके अनुयायी आए थे, सत्याग्रही आए थे, उन्हें तंबुओं में ठहराया गया। रास की आबादी अर्थात जो रास में रहने वाले पूरे लोगों की जनसंख्या थी, वह सिर्फ 3000 थी। लेकिन जब गांधी ने अपनी जनसभा की तो उसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज भी कुछ लालची लोग अंग्रेजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और सत्याग्रह में शामिल हो जाना चाहिए और इस देश की मदद करनी चाहिए। अंग्रेजों की किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज किसी के हितैषी नहीं हैं। गांधी जी और उनके अनुयायी सत्याग्रही शाम 6 बजे चले और वे रात 8 बजे को कनकपुरा पहुंच गए। सभी लोग चलकर थक गए थे। आगे जाने के लिए उन्हें गुजरात की मही नदी पार करनी थी, लेकिन मही नदी में काफी ज्यादा दलदल होता था और वहां पर काफी अंधेरा भी था। इस कारण मही नदी को पार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को मही नदी को पार करेंगे, क्योंकि उस समय मही नदी में समुद्र का पानी चढ़ा हुआ होता है, तो दलदल में कम चलना पड़ेगा। रात को 10:30 बजे गांधी जी और उनके अनुयायी नदी की ओर चल पड़े। 4 किलोमीटर चलने के बाद वे मही नदी पहुंच गए। वहां का नजारा सोच से परे ही था। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें मही नदी पर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। मही नदी के दोनों किनारों की बस्तियों में रहने वाले लोग अपने हाथों में जलते दिए लेकर के गांधी जी का स्वागत कर रहे थे और प्रकाश दिखा रहे थे। इतने लोगों के एक साथ दिए जलाने की वजह से मही नदी के आसपास छाया अंधकार खत्म हो गया और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। यह एक अलौकिक दृश्य था। गांधी और उनके अनुयायियों ने नदी पार की और लगभग 1 बजे वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जहां उनके विश्राम की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। लेकिन लोग अब भी दिए लेकर वहां पर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी और लोग भी आने वाले हैं जिन्हें रास्ता दिखाना है और यह मही नदी पार करानी है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह कथन किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था? इसका उत्तर है, गांधी जी ने यह कथन दरबार समुदाय के लोगों के बारे में कहा था।
दरबार समुदाय के लोग रियासती होते थे, उनका जीवन ऐशो आराम में कटता था। फिर भी वे अपना सब कुछ छोड़कर रास में रहने के लिए चले आए थे। इसलिए गांधी जी ने त्याग और हिम्मत की सीख इनसे लेने को कहा। मतलब जो दरबार समुदाय के लोग थे वो लोग राजा महाराजा की तरह रहते थे, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी वो गुजर बसर करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी ये ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ करके सत्याग्रह के लिए आगे आए और उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। गांधी जी ने इसीलिए सारे लोगों से कहा कि इन लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए जो अपना ऐशो आराम छोड़ करके देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। अगला प्रश्न है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, गांधी जी अपने धुन के पक्के व्यक्ति थे। वे एक बार किसी काम पर लग जाते थे तो उसे तब तक करते रहते थे जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए, और वह आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह कार्यकर्ताओं और जनता के बीच रहकर उनके जैसी परिस्थितियों का सामना करना पसंद करते थे। मतलब जो गांधी जी थे वे ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक बार कुछ करने का ठान लेते थे तो जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते थे तब तक वह बिल्कुल भी आराम नहीं करते थे और उस काम को पूरा करने की कोशिश वो लगातार करते रहते थे। साथ ही वह आम लोगों की तरह रहना पसंद करते थे। गरीबों में जाकर उनका सुख दुख, उनका हाल जानना उन्हें अच्छा लगता था। वह ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहते थे। साथ ही साथ कोई भी कठिनाई आए वे उनका डटकर सामना करते थे। अगला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? इसका उत्तर है, पटेल ने पिछले आंदोलन के समय स्थानीय कलेक्टर शिल्डी को अहमदाबाद से भगा दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने पटेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया। अर्थात जब वल्लभ भाई पटेल दांडी यात्रा की तैयारी के समय रास आए तो उन्होंने वहां पर एक भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था, मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक वाक्य बोलने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और यह गिरफ्तारी वहां के स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई थी। और इसका कारण यह था कि वल्लभ भाई पटेल ने पिछले आंदोलन के समय स्थानीय कलेक्टर शिल्डी को अहमदाबाद से बाहर भगा दिया था और जो शिल्डी था वह बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवाया था। अगला प्रश्न है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, मही नदी को पार करने में कई दिक्कतें थीं। उस नदी को रात में पार करने का विचार इसलिए किया गया ताकि पानी का स्तर ऊंचा हो और कीचड़ में न चलना पड़े। रात के घने अंधेरे में लोगों ने हजारों दिए जला दिए जिससे काम भर की रोशनी हो गई। उसी रोशनी में गांधी जी समेत अन्य लोगों ने नदी को पार किया। उस जमाने में वहां पर कोई बिजली या जनरेटर नहीं था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से कठिन परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। अर्थात जब गांधी जी को मही नदी पार करना था तो मही नदी में बहुत ज्यादा दलदल होने की वजह से उसे पार करना असंभव था और वह भी रात के समय में। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह सुबह 3 बजे मही नदी को पार करेंगे, क्योंकि मही नदी में बहुत ज्यादा दलदल था और सुबह के 3 बजे तक लगभग समुद्र का जो पानी है वह मही नदी में चढ़ चुका होगा, तो उन्हें दलदल में कम देर तक चलना पड़ेगा। लेकिन जब वे मही नदी को पार करने के लिए गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि मही नदी के दोनों किनारे पर रहने वाले लोगों ने दिए जलाकर रखे थे और इतने सारे लोगों के दिए जलाने की वजह से वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, जिससे मही नदी को पार करने में उन्हें ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने आसानी से मही नदी को पार कर लिया। यह जो घटना थी वह इस बात का प्रतीक थी कि यदि हम आपस में मिल जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जिस जमाने में गांधी जी ने मही नदी उतनी रात को पार की थी उस समय कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन सारे लोगों ने एक साथ मिल करके हजारों दिए जला दिए थे, जिसकी प्रकाश की वजह से मही नदी को पार करना संभव हो गया था।